Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूँ राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं देवास वन मंडल के बालगढ़ डिपो में। यहाँ पर कल रात को एक लकड़ी का भरा हुआ आम की लकड़ी से भरा हुआ वाहन को शंका के आधार पर लाया गया है, जिसकी ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल गीली लकड़ी है। ये लकड़ी के ऊपर बुरादा भी दिखाई दे रहा है। ये बुरादा आपको लकड़ी के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पेड़ को काट कर तुरंत गाड़ी में भरा गया है, यानी बिल्कुल ताज़ा पेड़ है। ये बुरादा दिख रहा है आपको, सफ़ेद कलर का बुरादा, बिल्कुल ताज़ा बुरादा। ये सारी लकड़ियाँ बिल्कुल गीली हैं, कल और परसों में ही काटी गई हैं। बिल्कुल हरे पेड़ की लकड़ी है, ताज़ी लकड़ी है। इनको यहाँ बालगढ़ डिपो में लाकर खाली करवाया गया है और वन विभाग की टीम के द्वारा इस लकड़ी की नप्ती की जा रही है। पूरी लकड़ियों का नाप करके सत्यापन किया जाएगा। वाहन में भरी हुई लकड़ी की मात्रा और टीवी में दर्ज लकड़ी की मात्रा में फ़र्क दिख रहा है। वन मंडल देवास के ये कर्मचारी अपनी सजगता से ड्यूटी देते हुए एक एक लकड़ियों की नाप की जा रही है। ये वन मंडल देवास के कर्मचारी हैं। ये हरी पेड़ की लकड़ी को नाप रहे हैं। पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। ये आप देखिए, ट्रक के अंदर पेड़ की लकड़ियों के साथ में आम के हरे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। आम के पत्ते भी गाड़ी में मौजूद हैं। इसका मतलब बिल्कुल ताज़ा पेड़ को काटा गया है और इस गाड़ी में भरा गया है। गीले पेड़ और हरे पेड़ को काटना अपराध है। कोई भी सक्षम अधिकारी गीले पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दे सकता। फिर भी लकड़ी तस्करों के द्वारा प्रतिदिन गीले पेड़ों को काटकर गाड़ियों में भरकर उनका परिवहन किया जा रहा है। जिस वन मंडल से इस वाहन को टीपी जारी की गई है, यह उसकी त्रुटि है। नियम के अनुसार लकड़ी का सत्यापन कर रेंजर या उप वन मंडल अधिकारी के द्वारा टीपी प्रदान किया जाता है और अपने समझ उन्हें लकड़ी को वाहन में लोड करवाना होता है। अगर उन्होंने इसका पालन किया होता तो यह लकड़ी इस ट्रक में कभी लोड नहीं हो सकती थी। ये हरा भरा पेड़ कटने से बच जाता, परंतु उन्होंने इस लकड़ी का सत्यापन नहीं किया है। इसमें जो लकड़ियां भरी हुई है उसमें से सिर्फ 16 लकड़ी के एक मुंह पे हैमर का निशान है, बाकी उसके दूसरे मुंह पर कोई हैमर का निशान नहीं है और अंदर भरी हुई लकड़ियों पर भी हैमर का निशान नहीं था। इसका मतलब यह है कि लकड़ी को काट कर पहले ट्रक में लोड कर लिया गया था और उस वाहन को उस जगह पर लाया गया है जहां का वन मंडल टीपी प्रदान करता है। वहां के स्टाफ के द्वारा इस वाहन में लकड़ी भरी होने के बाद हैमर लगाया गया है और टीपी प्रदान किया गया है, जो कि जांच का विषय है कि इस वाहन को हैमर कैसे लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, यह जांच का विषय है। इस जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल गलत ढंग से इनको परिवहन अनुज्ञा पत्र दिया गया है। यह पेड़ की लकड़ी जो आप देख रहे हैं कम से कम 100 बरस का पेड़ है। इसकी गोलाई आप देख रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा हरा झाड़ काटा गया है। और देखिए आप इस पेड़ की मोटाई को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि कम से कम 100 वर्ष की लकड़ी है या उसके साथ की ऊपर की लकड़ी दिखाई दे रही है। बिल्कुल हरा आम का लकड़ी।
एक तरफ वन मंडल देवास के द्वारा तत्परता से गाड़ियों की जांच की जा रही है और अवैध परिवहन करते हुए वाहनों को रात साफ किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वन मंडल सीहोर के द्वारा आंख मूंद कर लकड़ी तस्करों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और उन्हें टीपी प्रदान की जा रही है। नियम विरुद्ध, विधि के विरुद्ध परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है, जो कि जांच का विषय है। इस वाहन पर वन मंडल देवास के द्वारा रात साफ की कार्रवाई की जाएगी, ऐसी उम्मीद है और लकड़ी माफियाओं को सख्त से सख्त सबक सिखाया जाएगा, जिससे पर्यावरण की हत्या रुकेगी और हरे भरे पेड़ कटने से बचेंगे और इन लकड़ी माफियाओं को एक सबक मिलेगा। वन मंडल देवास पूरे देश के अंदर अच्छी और ठोस कार्रवाई करके एक मिसाल पेश करेगा, ऐसा हमारा मानना है, जिससे बाकी के वन मंडलों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।